राम राम दोस्तों, सुनिए एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं कि भारत हम देख रहे हैं कि विभिन्न देशों के साथ क्या कर रहा है भाई, ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। क्यों हो रहा है भाई? अभी कुछ सालों पहले हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, फिर यूके के साथ हो रही है, अमेरिका के साथ हो रही है, कनाडा के साथ हो रही है, चाइना के साथ वापस रिलेशन में हम ट्रेड इंप्रूव कर रहे हैं। हो क्या रहा है? ये ट्रेड एग्रीमेंट क्यों हो रहे हैं और भारत ऐसा क्यों कर रहा है? और रिसेंट में न्यूज क्या आई है कि न्यूजीलैंड के साथ हमारी ट्रेड टॉक्स स्टार्ट हो चुकी है, यानी आने वाले 2026 के अंदर इस पर भी क्या हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा और दोनों देशों के बीच में ट्रेड इंप्रूव हो जाएगा। तो जानते हैं कि ये ट्रेड एग्रीमेंट को लेके क्या चर्चाएं हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कितना ट्रेड हो रहा है और फ्यूचर कितना इनका ब्राइट है या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, उसके बारे में जानने का एक प्रयास करते हैं। तो लेट्स सी क्या न्यूज़ क्या है। इंडिया ने कंक्लूड किया है दोस्तों फ्री ट्रेड टॉक्स, किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ, वेयर वी विल कट टैरिफ्स। दोनों देशों के बीच में टैरिफ्स क्या होते हैं? जैसे टैरिफ्स क्या होते हैं, एक तरीके से बैरियर है ना। इन बैरियर्स को क्या करना है, दोनों देशों के बीच में कम करना है। तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव कंक्लूडेड नेगोशिएशंस ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज एफटीए। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है दोस्तों? जैसे हमें पता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद में होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। उसके बाद में होता है सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रेफरेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर उसके बाद होता है आपके कस्टम यूनियन होता है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, आपके ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो एफटीए के अंदर क्या होता है, दोनों देशों के बीच में कुछ लिमिटेड गुड्स होते हैं, उनके बीच में क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। उनसे रिलेटेड जो भी बैरियर्स होते हैं, है ना, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए या जो भी आपके टैक्सेस से रिलेटेड बैरियर्स हो गए, इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड बैरियर्स हो गए, उनको हटाया जाएगा और उनको एक स्टेटस मिलता है मोस्ट फेवरेबल नेशन का, ठीक है। तो यहां पर न्यूजीलैंड के साथ हमारी बातचीत चल रही है, ठीक है। तो फॉर्मल कंक्लूजन कब आएगा? वाज अनाउंस्ड रिसेंटली बाय लीडर्स फ्रॉम द बोथ द कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव कंक्लूडेड टॉक्स ऑन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ग्रांटिंग इंडिया टैरिफ फ्री एक्सेस टू न्यूजीलैंड्स मार्केट। ओके, न्यूजीलैंड जो है अब इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, न्यूजीलैंड अपने प्रोडक्ट को इंडिया में सेल कर सकता है। साथ ही इसके साथ 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगी। कितनी आएगी? 20 बिलियन ओवर 15 ईयर्स, 15 साल के अंदर 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। एमिंग टू डबल बायलैटरल ट्रेड। कितना ट्रेड करना है भाई बायलैटरल ट्रेड? फिर 5 बिलियन को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। विद इन 5 years द एफटीए विल बी फॉर्मली साइंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2026। तो ये कह रहा है एफटीए जो आएगा वो फॉर्मली कब साइन हो जाएगा? 2026 में। तो अभी ये साइन नहीं हुआ है, अभी ये डिस्कशन पे है, अभी ऑन टेबल इस चीज पर बातचीत चल रही है, ठीक है। फिर ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड इंडिया का 11th लार्जेस्ट टू वे ट्रेडिंग पार्टनर है ना। जैसे हम बात करें इंडिया का लार्जेस्ट जनरली अभी कौन है, जैसे चाइना है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम ट्रेड पार्टनर्स की बात करें तो 11th लार्जेस्ट हमारा ट्रेड पार्टनर है। तो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाएं जिससे हमारे गुड्स सर्विसेज इजीली उनका मार्केट को क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके, वहां पर जा सके और इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, ठीक है। और इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड 2023-24 वाज वैल्यूड एट कितना 1.75 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं और हमें करना कितना है इसको फ्यूचर में 5 बिलियन का। कितना करना है? 5 बिलियन का। की ट्रेड सेक्टर्स अगर हम बात करें, एजुकेशन है, टूरिज्म है, डेयरी है, फूड प्रोसेसिंग है, फार्मास्यूटिकल्स है, रिन्यूएबल आपकी एनर्जी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए। ये कुछ ऐसे की सेक्टर से जिनके साथ दोनों कंट्रीज क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। इंडिया एक्सपोर्ट्स न्यूजीलैंड, क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम? फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। प्रीसियस मेटल्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जेम्स और ज्वेलरीज में तो हम हमेशा क्या करते हैं, अच्छे एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। टेक्सटाइल के अंदर भी इंडिया क्या कर रहा है, अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है न्यूजीलैंड को। मोटर व्हीकल्स के अंदर भी, यानी अब हमारी थार जो है
वो न्यूजीलैंड में भी क्या हो जाएगी भाई, आसानी से बेची जा सकती है, वहां पर सेल की जाएगी, है ना। मोटर व्हीकल्स का भी हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। और नॉन नाइटेड अपीयरल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब ये चीजें जो हैं आपकी एक्सपोर्ट हो रही है। इंडियन इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम क्या इंपोर्ट करते हैं, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, वूल हो गया, एडाइबल फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं न्यूजीलैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन न्यूजीलैंड। भाई न्यूजीलैंड के अंदर ज्यादातर आप देखोगे कि 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट है, और इंडिया का स्टूडेंट अपने आप में एक तरीके से कैपिटल है, इंडिया की एक एसेट है, ठीक है। तो इंडिया के हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्रीज है, तो ये अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में भेज रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज के लिए एक तरीके से ये एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं कि वो एजुकेशन सर्विस के लिए आएंगे तो उससे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, और उसी बेनिफिट्स के टर्म्स में देख रहे हैं कि तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आपका सोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है। डिफेंस टाइज आर एक्सपेंडिंग स्टेडली, रेगुलर नेवल विजिट्स वहां पे हो रही है, पोर्ट्स कॉल्स हो रहे हैं, यानी हमारे डिफेंस में भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं। और पैरेलल इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 2,92,000 पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पर देखने को मिलेगा। और हिंदी एज द 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, यानी हिंदी एक बेटर यहाँ पे क्या है कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक चीज याद देखना, FTA इज एक्सपेक्टेड टू डबल बायलेटरल ट्रेड विद इन 5 ईयर। तो नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ट्रेड विल बी डबल एंड द डीपन इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड स्ट्रेंथन कॉपरेशन बियॉन्ड ट्रेड, और दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन ट्रेड के बियॉन्ड भी बढ़ेगा। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर हम बात करें इसकी की हाइलाइट्स क्या क्या है, तो ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और एज अ सिटीजन हमें ये जानना भी चाहिए हम किसके साथ क्यों ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो न्यूजीलैंड यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, और 95% ऑफ न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट विल सी टैरिफ एलिमिनेटेड और रिड्यूस। तो न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट्स होंगे उस पर हम 95% क्या कर देंगे, टैरिफ को रिड्यूस कर देंगे, लेकिन एक साथ नहीं करेंगे, इसको डिफरेंट फेजेस में हम क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे। जैसे 57% एक्सपोर्ट तो इंडिया विल ड्यूटी फ्री कर देगा डे 1, जिस दिन ये पैक्ट साइन होगा, जिस दिन ये एग्रीमेंट साइन होगा उसी दिन 57% उन जो प्रोडक्ट्स होंगे न्यूजीलैंड के उसको क्या कर दिया जाएगा, ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा, और राइजिंग उसको फिर 82% तक ले जाया जाएगा, और रिमेनिंग बच्चा आपका 13% विल सी सिग्निफिकेंट टैरिफ कट्स, और उनमें भी धीरे धीरे क्या कर देंगे हम टैरिफ को कम कर देंगे। इंडिया हैज प्रोटेक्टेड सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि नॉन कंसेशन ऑन डेयरी। देखो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएसए हो गए, अब ये जो कंट्रीज है ना वहां पर पेस्चर इकोनॉमी कह सकते हैं कि वहां पे ग्रासेस के मिडोज जो होते हैं बहुत ज्यादा है, तो न्यूट्रिशियस ग्रास है, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छा सेल होता है। और न्यूजीलैंड अगर बात करें वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क प्रोडक्ट है, तो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट अगर हम बात करें तो डेयरी सेक्टर के अंदर, तो वो ज़्यादातर हमारे कह सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है ना, वन ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो उसके कारण इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स को लिमिट किया गया, यानी उसको इस ट्रेड एग्रीमेंट में किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है, उस पर कोई नो कंसेशन की बात कही गई है। और कौन सी है, ऑनियन है, क्योंकि आम आदमी की कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक डेली कंजम्पशन के अंदर यूज होता है, और साथ इसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो इन केस अगर हमने इन पे डिपेंड कर दिया तो हमारे लोकल फार्मर जो है उसको एक नुकसान देखना पड़ सकता है। शुगर हो गए, स्पाइसेस हो गए, एडाइबल ऑयल हो गए, रबर, राइस, व्हीट, सोया, ये कुछ आपके ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिस पर इंडिया ने उनको प्रोटेक्टेड रखा है, उनको सेंसिटिव सेक्टर्स में रखा गया है। 5,000 यहाँ पे टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीजास दिए जाएंगे एनुअली फॉर इंडियन प्रोफेशनल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, 5,000 हर साल क्या करेंगे, ये आपके टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीजास देंगे, जिस वीजा पे आप न्यूजीलैंड में जा सकते हो और वहां पर एजुकेशन या कुछ भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस वीजा पे 3 साल तक आप क्या कर सकते हो, रह सकते हो। फिर उसके बाद की रीजंस क्या है कि वाई इंडिया एंटर इनटू ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड एग्रीमेंट ओपन अप मार्केट्स फॉर इंडियन बिजनेस, एनेबलिंग देम टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज मोर इजीली एंड एट अ लोअर कॉस्ट। तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। साइनिंग ट्रेड एग्रीमेंट स्पेशली विद कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएसए कैन अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इससे देश को क्या मिलेगा, एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उससे आपका एक तरीके से लोकल जो प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी आपका कैपिटल प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है,
तो ट्रेड एग्रीमेंट्स कैन हेल्प क्रिएट न्यू जॉब्स, इससे न्यू जॉब्स भी क्रिएट होगी। फॉर इंस्टांसेस द इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए एम टू प्रमोट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को दोनों कंट्रीज क्या करेंगे, आपके प्रमोट किया जाएगा। अप्रैल यानी टेक्सटाइल हो गया, अप्रैल हो गया, लेदर हो गया, फुटवेयर है, तो इन सेक्टर पे भी स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या किया गया है, फोकस किया गया है। फिर इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर, ऑब्वियसली है ना, हमारा सबसे ज्यादा जो जीडीपी है, जीवीए है, वो किससे आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। और स्पेशली इन एरियाज जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के अंदर हो गया, हेल्थ केयर के अंदर हो गया, एजुकेशन के अंदर हो गया, इंजीनियरिंग के अंदर हो गया। तो ट्रेड एग्रीमेंट हेल्प इंप्रूव करेगा मार्केट एक्सेस को फॉर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। तो इंडियन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो न्यूजीलैंड के मार्केट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इंडिया इज लुकिंग टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन एनी सिंगल ट्रेडिंग पार्टनर। हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जी बार बार टैरिफ पे टैरिफ क्या कर रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हम उस टैरिफ के काउंटर के बजाय अपने एक समझ का यूज करके अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि हम किसी एक कंट्री के टैरिफ, कल को आज यूएसए में हो रहा है, कल को चाइना कर देगा, कल रशिया कर सकता है, तो फ्यूचर में कोई भी कंट्री इस तरीके से इंडिया को टारगेट कर सकता है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए हमें अपने जो ट्रेड है, जो उसके हमारे जो मार्केट है, उसको डाइवर्सिफाई करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप देखेंगे कि इंडिया कैन डाइवर्सिफाई ट्रेड रिलेशन, रिड्यूस कर सकता है द रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के साथ जो रिस्क है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी इंडिया न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, जिसमें हमने जाना कि एक्चुअल में क्या पोजीशन है और फ्यूचर में हम कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा और क्या इस ट्रेड एग्रीमेंट के मेजर फीचर्स थे। साथ ही हमने जाना इंडिया ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।